नमस्कार। हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन मैथ सीखो में आपका स्वागत है। आज हम DSSB की मैथ्स के क्वेश्चन की सेकंड क्लास करेंगे। ऐसे ही जो क्वेश्चंस है वो एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं। दो पात्रों A और B इस और इसके अनुपात में स्प्रिट और पानी है। 5:6 के अनुपात में स्प्रिट और पानी का घोल प्राप्त करने के लिए उनकी सामग्रियों को किस अनुपात में मिश्रित किया जाना चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस में अनुपात वालों में या तो हम इनको स्प्रिट में चेंज कर लेते हैं या इसको पानी में चेंज कर लेते हैं। ओके, अब देखो क्या करेंगे। अनुपात क्या दे रखा है, A और B। स्प्रिट में ये AB है, इसमें तो 3:8 है, इसमें 5:6 है। ये स्प्रिट है, ये पानी है। ओके, स्प्रिट में बदलेंगे इनको। ये क्या आ जाएगा, 3/11। 3 स्प्रिट है, टोटल 11 है। ये आ जाएगा 5/11। 5 स्प्रिट है, टोटल इनका 11 है। अब किस अनुपात में लाना है इनको, वो बीच में लिखेंगे। 5 स्प्लिट है, टोटल 11 है। ओके, ये 6:5 है, सॉरी 6:5 है यहाँ पे, तो ये 6/11 है। अब एलिगेशन मेथड लगा देंगे। ये क्या आ जाएगा, 2/11। ये क्या आ जाएगा, 1/11। ओके, 11 से 11 कैंसिल आ जाएगा। अनुपात क्या आ गया, 1:2। ओके, सिंपल एलिगेशन मेथड लगाएंगे। एक चीज़ में ले आएंगे इनको, पानी में ले आओ चाहे स्प्रिट में ले आओ, बीच में जो निकालना है वो अनुपात लगा देंगे। एलिगेशन मेथड लगा के जो अनुपात आएगा वो ही हमारा आंसर होगा। ओके, सेकंड क्वेश्चन करते हैं। ABC एक काम को क्रम से 20 दिन, 30 दिन और 60 दिन में करते हैं। यानी A 20 में करेगा, B 30 में करेगा और C 60 में करेगा। एक साथ आरंभ किया कार्य, परंतु A तथा B काम पूरा होने से 5 दिन पहले चले गए। शेष काम को C कितने दिन में करेगा। कैसे करेंगे, पहले टोटल काम निकालेंगे। टोटल काम जो ये अकेले काम कर रहे हैं इनसे आएगा। कैसे, A, B और C। A 20 दिन में कर रहा है, B 30 दिन में कर रहा है और C 60 दिन में कर रहा है। इनका एलसीएम क्या होता है, टोटल काम। ये हमारा आ गया कुल काम। एफिशिएंसी निकालेंगे एक दिन की। 20 दिए 60, 30 दूनी 60, 60 एकम 60। ये इनकी एफिशिएंसी, यानी A एक दिन में 3 काम करता है, B 2 करता है, C 1 करता है। अब देखो, A तथा B काम पूरा होने से 5 दिन पहले चले गए। ऐसे अगर आ जाए तो उनको जाने नहीं देना, काम करवाना है। ठीक है, तो तीनों का 5 दिन का कार्य, A जमा B जमा C का 5 दिन का कार्य कितना आ गया, 3 2 5 और 1 6 काम आ गया। ओके, अब ये तो एक दिन का काम है ना, 5 दिन का निकालना हमें, इंटू 5 कर देंगे। ये क्या आ जाएगा, 30 काम 5 दिन का। एक दिन का काम, ये एक दिन का काम होता है, ये 6 हो गया। 30 काम, शेष काम कितना बचा, 60 माइनस 30 कितना आ गया, 30। अब C अकेला करेगा शेष कार्य को। C की एफिशिएंसी क्या है, 3 और काम कितना है, 1, तो 30 क्या आ जाएगा आंसर। ओके, नेक्स्ट देखिए। लघुत्तम संख्या के अंकों का योग क्या है, कि वह छोटी से छोटी संख्या के अंकों का योग क्या है जिसे इसमें जोड़ा जाना चाहिए कि वह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। ये जो संख्या दी है इसका पहले हम पूर्ण वर्ग बनाएंगे। इसने कहा है जोड़ा जाना चाहिए, ठीक है, तो ये कम है, तो देखेंगे कितनी कम है। वर्गमूल कैसे निकालते हैं, 2 का जोड़ा, जो बचेगा उसका सिंगल।
3 तिया 9, 48, 3 और 3 6। अब 6 से ये नहीं जाएगा, न जाने की 0। अब 32 उतारेंगे ऊपर से। अब देखेंगे ये कितने पे जाएगा, 608, 8 8 64, 8 6 48, यानी यहाँ पे 32 है, 4864। यहाँ पे अगर 64 होता तो ये पूरा पूरा इसका वर्ग निकल आता 308, लेकिन यहाँ पे 32 है तो ये कितना कम है, 64 में से 32 गया 32, ये 32 कम है, तो 32 वो संख्या है जिसे जोड़ा जाना चाहिए। अब इसने कहा है योग बताओ उनका, तो 3 और 2 5, 5 इसका क्या आ जाएगा आंसर। ये जो गुणनखंड विधि द्वारा भी इसका वर्गमूल हम निकाल सकते हैं, वो लंबा हो जाएगा प्रोसीजर। ओके, नेक्स्ट। एक परीक्षा में 72% छात्र गणित में उत्तीर्ण हुए और 68% छात्र विज्ञान में उत्तीर्ण हुए। अगर 18% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए तो कितने छात्र दोनों विषयों में उत्तीर्ण होंगे। ठीक, ये कैसे करेंगे, हमें आंसर उत्तीर्ण में निकालना है, तो हम इस सब को उत्तीर्ण में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ जो मैथ में उत्तीर्ण हुए हैं वो कितने हैं, 72%, और नंबर ऑफ जो साइंस में उत्तीर्ण हुए हैं वो कितने हैं, 68%। ओके, अब जो दोनों, अगर 18% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए, हमें उत्तीर्ण निकालने हैं, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाता है, उत्तीर्ण। इसने अनुत्तीर्ण कहा है, 18% बच्चे अनुत्तीर्ण है, तो उत्तीर्ण कितने हैं, 100 में से 18 गए 82%, तो ये क्या आ जाएगा 82%। सेम में ले आना है इनको, या तो उत्तीर्ण में ले आओ या अनुत्तीर्ण में, आंसर जिसमें देना है उसी में लेंगे। उत्तीर्ण में कहा है तो उत्तीर्ण में कितने दोनों विषयों में शामिल होंगे। दोनों विषयों को कैसे लिखते हैं, इनका यूनियन। तो यूनियन का फॉर्मूला क्या होता है, NM + NS माइनस N इंटरसेक्शन S। ओके, क्या आ जाएगा, ये 72 + 68% है इनके साथ, माइनस 82%। ये क्या आ गया, 8 और 2 10, 7 और 6 13 और 1 14। ये क्या आ गया, 10 में 2 गई 8, 13 में 8 गई 5। 58% छात्र दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। इसको इसी तरीके से करना है। ये वही है, कुछ बंदों को चाय पसंद है, कुछ को कॉफ़ी पसंद है, तो इनको इसी मेथड से करना होता है। ये फॉर्मूले याद कर लेना, ये जो फॉर्मूला है वो याद कर लेना। नेक्स्ट देखिए, इस राशि को ABC में इस तरह बांटी जाती है कि A के हिस्से का 6 गुना, A के हिस्से का 6 गुना, B के हिस्से के 7 गुने और C के हिस्से के 8 गुने के बराबर। ओके, अब ये तो हिस्से बराबर दे दिए, हमें पहले इनका अनुपात निकालना पड़ेगा, सही अनुपात। क्या करेंगे, अगर इसका अनुपात निकालना है तो इसको छुपा लेंगे, ये लिख देंगे 7 8 56 अनुपात। इसका निकालना है, इसको छुपा लेंगे, 8 6 48, इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका निकालना है 7 6 42। ठीक है, तो ABC का एक्चुअल अनुपात आ गया। काट देते हैं, 28 दूनी 56, 24 दूनी 48, 21 दूनी 42। आगे नहीं कटेगा, इतना ही आएगा। अब इसमें बांटी जाती है तीनों को, और A का हिस्सा निकालना है। हमारा देख लेंगे कुल योग कितना आया है, कुल कितना हो गया, A + B + C कितना आ गया, 8 और 4 12 और 1 13, 2 4 6 और 1 7, 73 आ गया। और दे रखा है इतना, तो क्या आ जाएगा 35
बटी 73, किसका हिस्सा निकालना है उसको गुना कर देंगे। 28 का ए का निकालना है गुना 28 कर देंगे, बी का निकालना है गुना 24 कर देंगे, सी का निकालना है गुना 21 कर देंगे। ओके, इसको काट देते हैं। कितने पे जाएगा ये अपना आ जाएगा 4 सत्ता 28, पहले 4 पे फिर 8 पे। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या आ जाएगी 480 800 4 4 12 और 1 13। ये क्या आ जाएगा ए का हिस्सा। ए का हिस्सा क्या आ गया 13,440। ओके, नेक्स्ट करते हैं। 40 छात्रों और 2 शिक्षकों का औसत वजन 41 किलोग्राम है। 40 छात्र जमा 2 शिक्षक का औसत वजन कितना है 41 किलोग्राम। तो उनका कुल योग कितना हो गया 41 गुना कितने हैं बंदे 40 और 2 42, कितना आ जाएगा अपना 1722। अब कहा है शिक्षकों को शामिल न किया जाए। शिक्षकों को शामिल नहीं किया तो कितने बच के 40 छात्र, तो औसत वजन इतने कम हो जाता है। पहले 41 था, उसमें से इतना कम कर देंगे। ठीक है, तो 40 छात्रों का औसत वजन कितना आ गया, औसत वजन 41 माइनस 1.5 इज इक्वल्स टू 39.5 kg। ओके, तो इनका 40 छात्रों का कुल योग कितना हो गया 40 छात्र है, औसत इतना है, तो इनकी मल्टीप्लाई क्या आ जाएगी 1580 किलोग्राम। अब इसने कहा है कि शिक्षकों का औसत वजन कितना होगा। ये 40 का है, ये 42 का है, इसमें से ये माइनस कर देंगे कि तो शिक्षकों का कुल वजन आ जाएगा। तो 2 शिक्षकों का कुल वजन कितना हो जाएगा 42 में से 40 वाले माइनस कर देंगे, क्योंकि इनमें 2 शिक्षक थे, इनमें नहीं है, तो वो आ जाएंगे। क्या आ जाएगा 2 4 और 1 142 kg। अब इसने कहा है कि शिक्षकों का औसत वजन निकालिए। ये तो योग है, औसत क्या आ जाएगा, ये कितने बंदे हैं 2, तो डिवाइड में 2 लगा देंगे, 2 7 14, 71 क्या आ जाएगा उनका औसत वजन 2 शिक्षकों का। ओके, नेक्स्ट करते हैं। हमें ये दिया है और किसके बराबर है ये निकालना है। अब देखो ये क्या है ए स्क्वायर ए क्यूब, ये क्या है बी क्यूब, इसको हमें बनाना पड़ेगा। क्या बनाएंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस ये होगा 3ab इंटू ए जमा बी। कैसे होगा, अब देखिए ए बी, ए तो है दिख रहा है हमें, ठीक है, बी कितना है 0.02 इंटू में ए जमा बी। ए जमा बी कैसे निकालेंगे, ये 0.2 तो निकल गया, बच गया हमारे पास 6। अब 6 को क्या लिख सकती हूँ 3 दूनी 6, 3 आगे ले आएंगे 1.98 इंटू 0.02 इंटू 2, 3 दूनी 6, 6 हो गया, ये 6 दूनी 12, यही आ जाएगा। अब देखो ये जमा है, अब ये 2 है, ये 3ab तो हो गया,
अब 2 कैसे लिखा है इसने, अब देखो 1.98 में अगर 0.02 ऐड करूँ मैं तो 8 और 2 10, 9 और 1 10, ये क्या आ जाएगा 2। तो 2 की जगह क्या लिख सकते हैं 1.98 जमा 0.02। ओके, ये ऐसे हमें बनाने पड़ेंगे, मन में ही करना है, ये तो वैसे ही करके दिखा दिया है। a³ + b³ + 3ab a + b, ये किसका फॉर्मूला होता है a + b के होल क्यूब का। अब a जमा b करेंगे 1.98 जमा 0.02, इसका स्क्वायर कर देंगे। इनका योग क्या किया हमने 2 क्यूब कर देंगे, सॉरी क्यूब हो जाएगा। 2 की क्यूब कितनी होती है 8, तो 8 हमारा क्या आ जाएगा आंसर। ठीक, ये हमेशा फॉर्मूले ही बनेंगे, बस थोड़ा सा यहाँ पे लॉजिक लगाना है और देखना है कि क्या आएगा, सीधा हो जाएगा डायरेक्ट। इनमें हमें इकाई का अंक निकालना है। ठीक है, इकाई के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। अब देखो अगर पावर 4 से बड़ी है, ठीक है, तो उसको 4 से डिवाइड करेंगे पावर को, और जो शेष आएगा उसे इकाई के अंक की पावर बनाएंगे। ओके, परंतु अगर 0, 1, 5 और 6 हो इकाई के अंक, तो यही आएंगे इनके इकाई के अंक। ओके, ये याद रखना है। अब यहाँ पे डिवाइड किया, शेष बचा 1, तो 4 की पावर क्या आ गई 1 माइनस ये 6 की पावर है 24, तो 6 का क्या रूल है कि 6 अगर यूनिट प्लेस पे है तो यूनिट प्लेस 6 ही आएगा। ठीक है, इकाई का अंक 6 ही आएगा। प्लस ये 4 है, मैंने कहा 4 से बड़ी हो तभी डिवाइड करना है, इसको डिवाइड नहीं करना है, इसको हम 3 की पावर 4 ही लिखेंगे। ये क्या आ गया 4 माइनस 6, ये क्या होता है 81। ऐड करेंगे 8, 85 माइनस 6 क्या आ गया 15 में 6 गई 9 और 6 15 9, और ये क्या आ जाएगा 70, यही आएगा ना। तो 9 क्या आ गया अपना इकाई का प्लेस।